बीमार इमरान खान, मौत के खौफ तले जीने वाला इमरान खान, इस वक्त कोर्ट के आगे ना पेश होने वाला इमरान खान आज पावर पॉलिटिक्स के लिए इलेक्शन रैली को लीड कर रहे हैं। और सुना है बहुत बड़ा मजमा है, अच्छी बात है। अदालतें शायद इसका नोटिस लेंगी क्योंकि अदालतों में जाने से वो गुरेजा हैं। अब वो जो जा रहे हैं अवाम में निकल निकल के, तो क्या उनकी बीमारी ख़त्म होगी, उनकी टांग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होगी, उनके खौफ के मौत के साए ख़त्म हो गए, उनके शूटर भाग गए? ये तमाम सवाल ऑब्वियसली मेरे पूछने के तो ज़्यादा नहीं है जितनी अदालत के पूछने के। लेकिन इस वक्त दाता साहब की तरफ रैली रवां दवा है लाहौर, जहाँ से हम प्रोग्राम कर रहे हैं और जहाँ पे इमरान खान इस वक्त उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। लेकिन इमरान खान अकेले नज़र आ रहे हैं इलेक्शन मूड के अंदर, बाकी तो कुछ समा बनता नज़र नहीं आ रहा। अभी तक ये फाइनल भी नहीं हुआ क्योंकि सिक्योरिटी इदारों ने तो बताया कि मौलाना फजल रहमान से लेकर इमरान खान तक सबकी जानों खतरा है, इलेक्शन अभी ना ही कराएं तो बेहतर है। आज जो खबर डोमिनेट की वो दो हैं। एक पीटीआई के कारकुन जो है जिले शाह, उनकी मौत के हकायक छुपाने के इल्ज़ाम में इमरान खान साहब पर, डॉक्टर यास्मीन साहिबा पर, फवाद चौधरी साहब पर केस हो गया है। इस केस की हैसियत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, और क्या सियासत इतनी बद किरदार हो सकती है कि जिस तरह के उसके ड्राइवर का मुबैना बयान आया जिसने जिले शाह को मारा है, जिसकी गाड़ी से हिट हुआ है, वो कि जिस तरह उसने बताया कि उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को बताया सारा वाक़या, लेकिन उन्होंने उसको दबाने के लिए कहा कि यार अभी तो ज़रा अच्छा है, पंजाब पुलिस जलील हो रही है, अभी अच्छा है, केयर टेकर सेटअप पे इल्ज़ाम लग रहा है तो तुम चुप कर जाओ। हालांकि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन टू ऑफ जस्टिस है, ये बहुत बड़ी सज़ा होती है इसकी अगर बाहर के किसी मुल्क में इस तरह हुआ और ये साबित भी हो जाए। तो अभी साबित होना तो बाकी है कि इमरान खान ने, डॉक्टर यास्मीन साहिबा ने और पीटीआई की दूसरी क़यादत को पता था, जानते पूछते हुए उन्होंने उस बंदे को कहा, ड्राइवर को कहा कि अपना हुलिया भी चेंज करो मुबैना तौर पर, इस मामले को भी दबा दो, आगे पीछे हो जाओ, ताकि पंजाब पुलिस पे ही जो तशद्दुद का इल्ज़ाम लग रहा है वो लगता रहे। अगर ये साबित हो गया, इसकी क्या लीगल इंप्लीकेशन होगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस इमरान खान को कह के ठगी कोर्ट और पाकिस्तान का प्रेस कि आप तोशा खाना के सारे वो जारी करें डिटेल्स जो है, वो इमरान खान ने बहुत से बहाने बनाए। जिस तरह वो टेरिन वाइट केस में बहुत से बहाने बना रहे हैं। कोर्ट ने आज उनको ये पूछ लिया कि जनाब ये 2 मिनट का केस है, आप बता दें कि ये जो शख्सियत है मिस टेरिन वाइट, इसका आपसे कोई ताल्लुक है या नहीं है, बात ख़त्म। लेकिन आज सलमान अकबर राजा ने ऑब्वियसली डिले टैक्टिक्स मुबैना तौर पे करते हुए आज वो जवाब दाखिल करने के लिए मौजूद ही नहीं थे। तो इसका जिस तरह मामला डिले का शिकार है, इस तरह तोशा खाना का कह के लोग थक गए इमरान खान गवर्नमेंट से कि जनाब आप तहफ़ दे देंगे, आपके हाथ गंदे नहीं हैं। लेकिन इमरान खान ने कभी ये बहाना बनाया कि जी वो फ़ौरन ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, फ़लाँ का गिफ्ट चल जाएगा पता, तो ये हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। आज बिलाखिर कोर्ट के ऑर्डर पर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने ये तहफ़ सारे निकाले हैं और होश रुबा हक़ाइक़ है कि इस मुल्क के अंदर जो है पाइन एप्पल के डब्बों से लेके गिराफ के ज्वेलरी सेट्स तक किसी ने नहीं छोड़े। मतलब ये इस कौम के जितने हमदर्द बन के आए, इनमें मैं तो 3 ख़ानदानों को जानता हूँ, ज़रदारी ख़ानदान, नवाज शरीफ ख़ानदान और इमरान खान की अब लेगेसी जो है, बुशरा बीबी साहिबा को बीच में डाली जाए तो ये भी एक ख़ानदान बनता है। इन्होंने ऐसे निचोड़ा है इस मुल्क के तोशा खाना को कि जैसे कि ये घरों से जो है ये खाली होके आए थे, पेट के हल्के थे, इनके पास ना खाने को कुछ था, इन्होंने छिचोरों की तरह चीज़ों को देखा ख़जाने में पड़ी हुई हैं और लुट डाल दी। मतलब और ये वो लोग हैं, ख़ासतौर पे इनमें इमरान खान का नाम मैं इसलिए अफसोस के साथ बार बार लूँगा कि बाकियों ने तो कभी क्लेम ही नहीं किया कि हम बड़े अच्छे हैं मॉरली या हम बड़े सादिक और अमीन हैं। इस शख्स ने आगे कहा था कि जी इसराइल के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है उसको तहफ़ ना जमा कराने पर या लेने पर या इधर उधर करने में पता नहीं क्या हो गया था। और सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात की भरमार जो है इमरान खान साहब पे है। अंडर असेसमेंट ज्वेलरी अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की लेने का इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे है। कवायद व ज़वाबित में आगे पीछे करके लेने का इल्ज़ाम इमरान खान पे जो तोशाखाना केस चल रहा है। और उससे बढ़कर इन्होंने टैक्स के अंदर अपने जमा नहीं कराया तोशाखाना के जो पैसे, इनको घड़ियाँ इन्होंने बेच के मुबैना तौर पर, मतलब इन्होंने तो बाकियों तोहफे पता नहीं रख लिए, उनका सबूत हमारे पास नहीं है। इमरान खान ने तो बेच दिया आगे, एक मंडी लगी हुई थी और उसके बाद कहते हम ये कि जी बहुत बड़ी लीडरशिप पाकिस्तान ने पैदा की है। तो ये सारे एक जैसे ही हैं। मेरे साथ इस पर बात करेंगे। तोशा खाना का केस आ गया आपके सामने। भट्टी साहब बहुत वार्म वेलकम आपको लाहौर में। दाकत अली बाही साहब को बहुत वार्म वेलकम। और उज़मा बुखारी साहिबा अगर उनको दिए संजी टाइम पे पहुंच गई तो वो भी हमारे साथ होंगी। दाकत अली बाही साहब से शुरू करूँ, आपसे शुरू करूँ। सर तोशा खाना पे आ जाएँ, क्या बताता है आपको ये इस गरीब आवाम के अमीर तरीन हुक्मरानों के मुतल्लिक? सर जी, सबसे पहले तो इमरान खान साहब को तो अलहदा रखें ना, क्योंकि इमरान खान खुद को रवायती सियासतदान नहीं समझते। वो तब्दीली लाने के लिए आए थे, तब्दील करने के लिए आए थे। उन्होंने वो रियासत मदीना के दाई थे। उन्होंने अपने लिए ख़ुद एक अखलाकी मयार मुकर्रर किया था
जो हमें बताया था कि भाई उन्होंने कहा था ये तोहफे हुक्मरानों के नहीं रियासत के होते हैं, तोहफे लेने भी नहीं चाहिए, तोहफे छुपाने भी नहीं चाहिए, और बेचना तो खैर वो तो इखलाकी गिरावट की इंतहा है, उसको तो छोड़ दीजिए। और अंडर असेसमेंट मुबैना तौर पे करवा मैं के कह रहा हूँ नहीं, लेकिन इमरान खान तोशा खाना केस मैं हमेशा से कहता हूँ ये उनके लिए बहुत पुलसरात है। मैं सीता वाइट पे बात नहीं करता, लेकिन ये केस ममनुआ फंडिंग से हो सकता है निकल जाए। ये दो केस बहुत खतरनाक कैरिन हैं। वाइट का और तोशा खाना हाँ जी, अब ये केस दो बहुत खतरनाक है उनके लिए, और वो तोशा खाना से बरी भी हो जाएं। मगर जब भी मैं जब भी उनसे मिला, मैंने उनसे यही कहा कि और हमेशा ये हमेशा ये सवाल रहेगा कि आपने तोहफे क्यों लिए। आप कहते थे अल्लाह ने मुझे इज्जत, दौलत, शोहरत से इस सियासत में आने से पहले नवाज रखा था, तो ये तोहफे लिए क्यों, बेचे क्यों और छुपाए क्यों। दूसरी बात यह है कि ये अब आ जाएं बाकियों पे, जीरे बलेडें और बनारसी ठगों पे। ये पूरा मुल्क की भाईजान इनके लिए तोशा खाना है। कोई आप देख सकते हैं कि कोई ये शोबा इन्होंने छोड़ा हो। और यहाँ बात आगे शुरू करने से पहले मैं माजरत के साथ, दुख के साथ ये मिसाल देता हूँ, क्योंकि मुझे मैं उनकी मिसाल नहीं देना चाहता, लेकिन नरेंद्र मोदी बैसियत वजीर आला, उन्होंने सारे तोहफे नीलाम किए, दिखा सके, उन्होंने सारे तोहफे नीलाम चाइल्ड एजुकेशन में दिए, बच्चियों के स्कूल पे, बच्चियों पे, और फिर जो बैसियत वजीर आजम सारे तोहफे बेचे वो गंगा जल, जो उनका दरिया, एक पवित्र दरिया जिसको वो मानते हैं, उसकी सफाई के लिए। तो ये नरेंद्र मोदी का किरदार है, ये हमारे साथ ही है और ये हम हैं। अच्छा अब साहब मैं तो कह रहा हूँ ये अरबों रुपए के तोहफे बेच के इस मुल्क में गुर्बत के लिए कंट्रीब्यूट। अच्छा अब मरियम नवाज साहबा इस पे खुश, मरी खैर अभी बेनज़ीर भुट्टो के 2 दौर नहीं इसमें शामिल, नवाज शरीफ साहब के 2 दौर नहीं शामिल। और दूसरी बात है ये अधूरा है मेरे ख्याल से, मेरे पास वो फाइल पड़ी हुई है, अधूरा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मुशर्रफ साहब 515 तोहफे ले गए थे, शौकत अजीज, लेकिन मुशर्रफ साहब ने कवायद के तहत लिए थे नहीं, बहुत अगले 3 साल उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं करवाए। अच्छा यार, अच्छा चले गए दुनिया से आगे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। अच्छा शौकत अजीज खरबपति, एक बेटा बेटी, अल्लाह उनके, हाँ उसकी तो आप तबर्रा खुल के करें। मुशर्रफ साहब के दौर का वैसे प्राइस अवेलेबल भी नहीं है। अच्छा 1126 तोहफे, बुनियाने नहीं छोड़ी शौकत अजीज ने, जुराबे नहीं छोड़ी शौकत अजीज ने, जो वर्ल्ड बैंक कर्जा लेके शॉपिंग भी करावांगा, फिर प्यार पिंग दी झूठा गया चल लम्या रूटा थे। तो ये खैर कौन लोग हैं ये? अच्छा फिर दूसरी बात, ये जो है, ये जो कहते हैं घड़ी तोड़, तोहफा तोड़, ये जो कर रहे थे। अच्छा अब जहांगीर तरीन साहब टी सेट मुफ्त ले गए हैं, चौधरी शुजात हुसैन कालीन और साड़ी मुफ्त ले गए हैं। मेरा आपको हर 2 मिनट के बाद कहना कौन लोग हैं? मैं अच्छा अब इसके बाद आपने कहना चौधरी शुजात साहब कालीन और साड़ी मुफ्त ले गए, बेचारे को माफ करो। अच्छा नहीं कौन लोग? अच्छा कौन लोग हैं? बिलावल भुट्टो गुलदान मुफ्त ले गए। अच्छा शहबाज शरीफ गाय का मॉडल, सराही, वॉल हैंगिंग, खंजर, घोड़े का धाती मुजस्मा, चॉकलेट, शहद, गुलदान, डेकोरेशन पीस, खादमे आला के घर सजे हुए और हम बैठे। अच्छा कह ले कौन लोग हैं? अच्छा नवाज शरीफ साहब 50 रुपए का तुर्कमानिस्तानी कारपेट ले गए, 50 रुपए का आपको कारपेट मिलता है। कौन है? किस दौर का ये नहीं तो कहे ना, फिर बात वही अजीब लोग हैं ये। नहीं कौन लोग हैं? अच्छा और नवाज शरीफ साहब कतरी वली अहद ने ब्रीफ केस दिया 875 रुपए में ले गए, कहे ना कौन? वाह बहुत ही अजीब लोग हैं ये भाई साहब। अच्छा मरियम नवाज पाइनएप्पल बॉक्स घड़ी, सिर्फ पाइनएप्पल ही निकाला है मेरे पे से। यूएई के वली अहद की जो रिकॉर्ड जब सारा पाइनएप्पल का डब्बा क्या होता है यार, ये क्या है जरा समझाएं मुझे। पाइनएप्पल का डब्बा, वो वली अहद को भी थोड़ा लिहाज में आया कि दे क्या रहा है पाकिस्तान में पाइनएप्पल का डब्बा। अच्छा नहीं, वली अहद यूएई वली अहद ने घड़ियां दी थी, अल्लाह बेगम साहब कलसूम नवाज मेरी माओ जैसी, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, नवाज शरीफ इनको और मरियम नवाज साहबा को, और मरियम नवाज साहबा ने वो लेके गई। अच्छा नहीं पहले मुझे बताया पाइनएप्पल का डब्बा क्या है सर? ये कोई वो जो खाने वाला डब्बा होता है, मुझे लग गया यार वो कतर का जो वो था उसका दिमाग सही था, वो क्या दे रहा है पाकिस्तान में तोहफे? अच्छा इसके अलावा जरदारी साहब 800 रुपए का कफ लिंक्स मुफ्त ले गए। यार आप बड़ी चीजों पे है ना, जो गाड़ियां ले उड़े, जो BMW ले उड़े, और लानत भेजे कफ लिंक पे। नहीं याद दोगे, मैं पता नहीं कौन लोग हैं यार। आगे चले, वक्त बड़ा कम रहेगा, मेरा आगे जाना है। अच्छा आगे इसके अलावा आप समझते, अच्छा इसके अलावा सदाकत अली बासी का पता कराया मुझको कितने मिले। अच्छा और इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी साहब, हमारे कौन लोग हैं यार ये लोग? अब्दुल्ला अब्बासी साहब और नादर अब्बासी साहब, उन्होंने तोशा खाना रिकॉर्ड के मुताबिक बेड शीट्स नहीं छोड़ी। अच्छा 1 रुपए 1000 भैंस का बिछड़ा भी ले गए हैं। आज तक भैंस रो रही है। अच्छा दूसरी बात है खजूर मोटरसाइकिल कमाल हो गया वैसे। अच्छा वो चलाते हैं ना मोटरसाइकिल। और ये उमरा तबके के प्राइम मिनिस्टर्स हैं हमारे। मतलब इसमें एक इमरान खान जो था ना, वो जरा था कि जी मिडिल शेड ग्राउंड में, उसने वैसे ही मुबैना तौर पर तोशा खाने से पूरा कर लिया। अच्छा मेरी बात तो सुने ना,
इमरान खान का बैकग्राउंड जरा मॉडेस्ट था जरदारी साहब के मुकाबले, नवाज शरीफ के मुकाबले, लेकिन उस भाई साहब ने जो ग्राफ के सेट्स लिए अरबों रुपए के मुबैना तौर पे जो लाखों में करोड़ों में ले लिए, उसने उस तरह जो अपने आप को जो है ना लेवल पे ले गया, लेवल प्ले फील्ड कहते हैं आप जरदारी और नवाज शरीफ साहब के मुकाबले। अच्छा, फिर दूसरी बात, अब जल्दी करें, मजा लेने के चक्करों में आप बाकियों को टाइम दे रहे हैं। नेपाल का वो आया हुक्मरान, तो उसने एक दिया मफरल, कितने का होगा? मुझे नहीं पता सर। 50 रुपए का शौकत अजीज ले गए, कहना कौन लोग हैं भाई? हम जाएंगे असल लोगों के पास, तहरीक इंसाफ, सदाकत अली बासी। सदाकत भाई, अल्लाह इमरान खान को सेहत दे, अल्लाह उनको कोर्ट में ना जाने की तौफीक दे और इलेक्शन कैंपेन चलाने की तौफीक दे जो आज चल रहा है। मैं पाकिस्तान के आला अदलिया को कहता हूँ देखे हो क्या रहा है यहाँ पे। लेकिन भाई ये तोशा खाना के ऊपर जो असल केस आप लोगों पे है ना, एक तो ये कि बड़ा अफसोस का मुकाम है, खातून जज जो ज़ेबा चौधरी साहिबा, उनको धमकी केस के ऊपर इमरान खान साहब के नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं। तोशा खाना केस में इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट बहाल हो चुके हैं। तो इन दो मुश्किल तरीन उनके साथ इमरान खान रैलियों को से खिताब करते फिर रहे हैं, आज अहम ऐलान भी करेंगे। तो मेरे भाई, ये तोशा खाना, ये टेरियन वाइट का केस, ये खातून जज का केस, इससे बच के आप लोग कहाँ जाएंगे? बड़े मुश्किल हालात नहीं कर दिए सारे। और फिर जिले शाह की मौत का केस, उसमें हकायक छुपाने का केस, उसकी वालदा इमरान खान को कह रही है कि आप लोगों ने मारा है उनके बेटे को। अच्छा, बहुत शुक्रिया कामरान साहब। अगर केसेस की बात करें तो इमरान खान के खौफ से ये जो आपने गिने, या आपने 5-6 गिने, अल्हम्दुलिल्लाह 78 केस हो चुके हैं इमरान खान पे। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया के क्राइम इमरान खान ने किए। उनका क्राइम एक ही है, उनका जुर्म एक ही है, वो किसी तरह भी अवाम और उनके दरमियान जो मोहब्बत का रिश्ता है वो काम नहीं हो पा रहा। अभी आपने बहुत लंबी बात की तोशा खाना पे, तो 11 महीने से इमरान खान को तो आप तोशा खाना में आपने कटहरे में खड़ा किया हुआ है। वो जो बार बार तोशा खाना के चोर चोर की बातें करते थे, आज तो मेरा ख्याल है मौजू वो होना चाहिए था। नहीं, वो हमारे भाई रहेगा हमारे लिए, वो he is important। हुसैन नवाज साहब जो अपने आप को पाकिस्तानी भी नहीं कहते, वो भी फैज़याब होते रहे इस तोशा खाना से। मुकाम आ गया कि आज अपने आप को डिफेंड करने के लिए आप हुसैन नवाज का नाम ले रहे हैं, भट्टी साहब, मरियम नवाज साहब का नाम। मतलब इनकी हालतें देखें क्या हुई है कि तोशा खाना में अपने इखलाकियात का जवाब साबित करने के लिए मरियम नवाज साहिबा, हसन नवाज, जरदारी साहब, नवाज शरीफ, उनकी तरफ जी कंटिन्यू करें। मैं लोगों को बता दूं कि आप इखलाकी तौर पे कितने गिर चुके हैं कि आप जिन लोग गालियां दिया करते थे आज अल्हम्दुलिल्लाह मिसालें दे रहे कि यार उन्होंने भी लिया था। इधर बनता है कौन लोग, हाँ, ये कौन लोग क्या है, बहुत ही मैं क्या कहना, किस तरह के लोग हैं ये। जी भाई, अब बात करने देना। कामरान साहब जब आप बोला करते तो हम कहते थे जिस दिन तोशा खाना का रिकॉर्ड आ गया उस दिन आप भूल जाएंगे कि इमरान खान आपने तो छुपा के रखा हुआ था, आपकी तो पूरी दाढ़ी में तिनका था भाई, इन्होंने खुद भी निकाल दिया। मौका मिला हमें कि कौन लोग हैं कह रहे हैं। इमरान खान ने तो कानून के मुताबिक ली। ये आप बात नहीं कर रहे आप दोनों कि जो जरदारी साहब ने BMWs ली, और यार उनका तो हमें शुरू से पता है। भट्टी साहब एक बात बताए, कोई आपके लिए कोई हैरत अंगेज बात थी कि जरदारी साहब BMW ले गए? और एक और बात सुने, ये हैरानकुन बात नहीं है। एक और बात सुने, हाँ, ये है कि पाइनएप्पल डब्बा, एक और बात सुने, अभी पाइनएप्पल डब्बा, ये नई बात थी। उस वक्त सदाकत अब्बासी साहब का चेहरा लेकिन वैसे भट्टी साहब पाइनएप्पल डब्बा इनको देना चाहिए। पाइनएप्पल डब्बा अगर आए खाने के लिए होगा पाइनएप्पल, तो आएगा तो बंदा खाएगा, वो तो उसको स्टोर नहीं कर सकते यार। किसी खैराती इदारे में दे दे, यार किसको मुझे और आप दे दे, प्रोग्राम हम दोनों कर ले। पाइनएप्पल डब्बा भी खा गए, पूरा मुल्क पेट में, पाइनएप्पल भी पेट में। अभी जी प्रोड्यूसर साहब आपसे बात, पूरा एरा है 2002 से पहले का, जब वो आएगा तो कामरान जो आप बचाना चाह रहे हैं ना मरियम साहिबा के खिलाफ और उनके खानदान के खिलाफ, वो खुल के सामने आएगा। और इमरान खान की एक घड़ी जो कानून के मुताबिक उन्होंने बेच के उसकी सड़क बनाई, वो आप भूल जाएंगे। ओ भाई, कौन सी सड़क बनाई यार? ये सदाकत भाई इधर ही आके आपने ना सारा केस अपना खुद ही तबाह यार। वैसे एक बात है सदाकत भाई, ये जितने दलाइल आप यहाँ दे रहे हैं, वो तोशा खाना में 13 तारीख को लगनी है फर्दे जुर्म, वहां पे जाके आप यही बातें बता दीजिएगा। उसके बाद अल्लाह खैर मेरा एक मशवरा माने सदाकत भाई, आज लगनी थी निकल आज अपना ना केस बताएं, वरना फिर उधर चला जाएगा क्योंकि दुख उधर ज्यादा है। ले आज इनका बताएं, ये जो पाइनएप्पल लेके भाई बात ये एक तो मैं किसी कर दूं भट्टी साहब आपकी बातें वो आपको बड़े मसले होते हैं। मरीम नवाज साहब ने घड़ी को दूसरे की भी सुन रहे हैं। नहीं सर, आपने बुलाया रिकॉर्ड पिछला आएगा, आपको बुलाया यार, आप सुनने के लिए बुलाया जा। पिछला जो जिले शाह की मौत का वो जवाब दे रहे हैं, उसकी वालदा का आपको सुनवाता हूँ। ये बड़ा सीरियस मैटर है। नहीं, पिछला जो अखबार आएंगे ना, नवाज शरीफ साहब के, उसमें यूं ही हुक्मरान ने जो मेरे भाई कमीशन बनाया जाए, जुडिशल कमीशन इस सारे। एक तो उनके ड्राइवर का बयान हमारा अगर चला पाता है, जिन्होंने इल्जाम लगाया है, जो PTI के सेंट्रल पंजाब के
अहम लीडर हैं, उनके जो ड्राइवर हैं, उन्होंने कहा कि जी मुबैना तौर पर डॉक्टर यास्मीन साहिबा ने और इमरान खान साहब ने इस मामले को जो है वो हकायक छुपाने के लिए दबाव डाला और कहा कि अच्छा पंजाब पुलिस पे तशद्दुद का जो केस बनता रहे, अवाम में ये जलील होते रहे, हमें पॉलिटिकल माइलस्टोन मिलता रहे। मुबैना तौर पे ये केस भी हो चुका है इमरान खान साहब के ऊपर। इसके ऊपर भी ज़रा हम एक लीगल राय भी ले लेंगे। लेकिन PTI की जो जिले शाह की जो वालदा है, उन्होंने कल जो गुफ्तगू की है, सदाकत साहब इमरान खान को प्रोटेक्ट करते हुए अब कितने बंदे मरेंगे इससे पहले कि वो गिरफ्तारी देंगे? बिल्कुल बिल्कुल से उस मुराद माँ का दुख आज सबके सामने है और ये आपको पता होना चाहिए कि इस माशरे में आप और मैं आवाज रखते हैं, ये कस्टोडियल टॉर्चर से बंदा मरा है। इसको और यार उसका ड्राइवर आपका जो सेंट्रल उसका राजा क्या नाम है यार, वो बयान दे रहा है आप लोगों के खिलाफ, वो कह रहा है आप लोगों ने साजिश की है, आप पे केस हो गया है। ये आपको भी पता, ये भी पता है। पहले तो कहते थे कि जी इमरान खान ने मारा है, पहले तो कहते थे अरेस्ट हुआ ही नहीं है। तो ये देखे ना, इसीलिए ये जब ये कहानी सामने आएगी ना, वो बेचारी माँ तो ठीक कह रही है कि इमरान खान की हिफाजत के लिए था, लेकिन मारा किसने है? ये मोहसिन नकवी की पुलिस ने और IG ने और CCPO ने उसको अरेस्ट करके कस्टोडियल टॉर्चर करके 26 बेचारे के। अजीब बात है ना, उसका बाप ये बात कह रहा है ना, उसकी माँ ये बात कह रही है। तो बजाय इसके मैं तो हैरान हूं आप पे, उस्मान खान साहिबा क्या जवाब बनता है जिले शाह के मर्डर का जो केस जो पाकिस्तान इमरान के खान पे हुआ है? आप तहफ्फुज़ एग्री करती हैं कि ये केस एवं सियासी केस है जो निगरान सेटअप ने बनाया है? एक ये, उसके बाद बाकी बातों का जवाब आपसे मांगूंगा। मुझसे बात करें जी जी उस्मा साहिबा, आपसे अच्छा जी, शुक्रिया कामरान। पहले आपके सवाल का जवाब, और मैंने सुन रही थी, इरशाद भट्टी साहब को लगा कि शायद मैं सुन नहीं रही हूँ, जो गुफ्तगू उन्होंने तोशा खाना पे फरमाई है उसका जवाब मैंने जरूर देना है। जरूर। जहाँ तक इस केस की बात है, बड़ी अफसोस की बात यह है कि PTI ने और उसकी क़ियादत ने एक ऐसा शख्स, एक सादा शख्स जो बाहर इमरान खान की मोहब्बत में बैठा रहा, उसको कभी मुंह नहीं लगाया, उसको कभी मिलने के लिए अंदर नहीं बुलाया, वो उसकी लाश पर सियासत शुरू कर दी। उसकी मैं पहले बहुत लेट जो है वो मैं प्रोग्राम में शामिल हुई हूँ, बराए मेहरबानी। बहुत सीरियस इशू है ये और उसके ऊपर हमें बात करनी है। देखिए, जो जिले शाह की जो हलाकत है, उसके ऊपर तमाम जो अवेलेबल शवाहिद थे वो पंजाब की हुकूमत, जो निगरान हुकूमत है, उसने दे दिए। इनके पास कोई शवाहिद है तो ये ले आते, और इनकी सुनी सुनाई बातों के ऊपर तो केस नहीं चल सकते ना। और तमाम तर जो गाड़ी में ले लेकर जब उसकी लाश को फिरा गया, और जिस तरह से लाकर देखिए, अगर वो सर्विसेज अस्पताल के बाहर की CCTV ना मिलती तो पता ही ना चलता। इमरान खान ने तो जिस रात वो अरेस्ट हुआ है, जिस रात उसकी हलाकत की खबर आई है, उसने तो पुरानी जेल भरो तहरीक की ट्वीट कर दी थी ना, और उसने कहा कि ये देखें ये जा रहे थे, वो जेल भरो तहरीक की ट्वीट थी, उस वक्त का वो जो है वो क्लिप था। लेकिन उसके बाद वो कस्टडी में गया और पूरे हकायक उसके साथ जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो बता रहे हैं, तमाम हकायक सबूतों के साथ सामने आ गए। और वो जो यास्मीन राशिद हैं, जिनका मतलब जिनकी एज का, जिनका बहुत एक पता नहीं, आप सब लोग हमेशा पता नहीं क्या कहते हैं, वो बड़ी कोई मुअज़्ज़ज़ खातून है, उनको जरा देखिए तो सही वो मुअज़्ज़ज़ खातून कर क्या रही हैं। उनकी ऑडियो सुने जो आई हैं, जो वो कह रही हैं ठीक है रौनक मेला लगा रहने दो, ज़मान पार्क के बाहर जो भी हो रहा है होने दो। और दूसरा, इसके बारे में वो जानती थी, उनको बता दिया गया कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसके बावजूद वो खातून, अभी ये इल्जाम है, अभी साबित होना ही है, तो उस पे सियासत करती रही, आंसू बहा रही थी। यास्मीन तो वैसे यार टेलीफोन लाइन पे ले तो सही, आंसू बहा रही थी प्रोग्राम में बैठ के। ये इंसान है, ये क्या लोग हैं? इनको मरना याद नहीं है इनमें से किसी को भी? इन सबने नहीं मरना कि हर एक की मौत के ऊपर जो है ये शादियाने लेके बैठ जाते हैं कि आ गई, हमें लाश मिल गई, चलो उसके ऊपर सियासत करें। कमाल बात है। यानी एक आदमी उस बच्चे को जो है बजाय अब आप उस बच्चे को छोड़ दें, अब आप मुझे बताएं तोशा खाना पे आप जवाब दें भाई, पाइनएप्पल के डब्बों से लेके गाड़ियों का हिसाब दें। भट्टी साहब ने बड़ा जबरदस्त गजब का एनालिसिस किया है कि इरशाद भट्टी साहब ने मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाने की कोशिश की। बड़े लीडिंग क्वेश्चन दे रहे थे वो सदाकत बासी साहब को भी, मैं फोन पे देख रही थी, उसमें वो कह रहे हैं नहीं पाइनएप्पल दे गाल करो बाकी छड़ दो। मतलब पिंकी पीरनी ने जो डिक्लेयर ही नहीं किए तोहफे, जो वो सीधे घर ले गई, उसकी बात ना करो। इनका तो कहना बनता ना यार, हम किस मुंह से डिफेंड जो है वो 2 नंबर और नकली। एक मिनट कामरान, जी मैडम, हम बात कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, आप वो कैसे घेर के सियासी तौर पे नहीं आपके इंटेलेक्चुअली घेर रहे हैं। पूरी बात सुनेंगे, आपने लगता है मेरी बात कंप्लीट करें। नहीं, दिस इज नॉट फेयर भट्टी साहब, आप अकेले जो मुझे बात करने का मौका तो देना। और अगर मरियम नवाज पे सिर्फ आप एक पाइनएप्पल का डब्बा लेके आए हैं
और उसके ऊपर आप बहुत जो है वो सियासत पता नहीं किसकी चमकाना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है, आपको हक है, मैं उसको मना तो नहीं कर सकती। और आपने अभी जो रिकॉर्ड आया नहीं है, पता नहीं आपके पास कहां है, उस घड़ी का भी आपने जिक्र कर दिया, उस घड़ी का भी आपने जिक्र कर दिया। हालांकि मरियम नवाज साहिबा के नाम पे कोई भी घड़ी रिकॉर्ड के अंदर मौजूद नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो फवाद चौधरी साहब के बाद भट्टी साहब का भी शायद नोटिस लेने को दिल चाह रहा है कि ये भी आके साबित करें कि मरियम नवाज ने कौन सी घड़ी ली है। बात यह है कि शर्म नहीं आती, शर्म से डूब मरना चाहिए तहरीक इंसाफ को, जिनकी पिंकी पीरनी अरबों के सेट खा गई, जिनकी पिंकी पीरनी ने नकली इमरान खान के साथ मिलकर नकली चीजें तोशा खाना में रखी और जो है वो लेके चली गई। वो उनको जो है पाइनएप्पल के ऊपर एतराज है, उनको पाइनएप्पल पे एतराज है, जिन्होंने दुबई में भेजकर ये पैसे जो है जहाज के अंदर बबलू ने गाड़ी लिया, उसके बारे में क्या ख्याल है? गाड़ी लिया जो उनको पाइनएप्पल पे एतराज है, उसको देखिए उसको पाइनएप्पल पे इतराज है जिसने पाकिस्तान के जो तोहफे थे उसको ओएलएक्स में बेच दिया और चोर बाजारी के जरिए इनके पास है ना बिल्कुल जी, आपका पॉइंट आ गया। इमरान खान सबूत पेश करें, मैं एक बात क्लियर कर दूं, पेश करें, रसीदें लाए ना, एक तो आपने जो पिंकी पीरनी पे इल्जाम लगाए लाके दिखाए, आपने जो कहा है ये लफ्ज तो खैर आपने कहा, मैंने नहीं कहा, नकली चीजें रख दी, ये इल्जाम है, इसका कोई सबूत कोई नहीं। और मरियम नवाज साहिबा के मुतालिक जो शो में बात हुई कि घड़ी उन्होंने रख ली, घड़ी का कोई सबूत नहीं है कि मरियम नवाज साहिबा के पास कोई घड़ी थी, रिकॉर्ड से साबित नहीं होता। एक ब्रेक के बाद इस मामले पे बात करेंगे। इमरान खान ने वैसे इतवार को जलसे का ऐलान कर दिया मीनार पाकिस्तान में, आप इतवार तक तो रुक ही जाएं फिर, और जलसे का ऐलान भी कर दिया उन्होंने। और कोर्ट को ये देखना ज़रूर चाहिए कि अब मौत के खतरात जो है वो होंगे या नहीं होंगे, और वहाँ पर कोई खुदा न खास्ता खतरा कोई ऐसा है या नहीं है, जिस तरह इमरान खान जो केसेस पे ना जाने के लिए एक्सक्यूज देते हैं। एक ब्रेक के बाद ही बात करते हैं पाकिस्तान के हालात पे मजीद। राजा खालिद एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है। राजा साहब, ये जो जिले शाह का केस है इसमें इमरान खान बेचारे पे क्यों FIR होगी भाई? वो तो कमरे से बाहर निकलते नहीं, ना घर से बाहर निकलते हैं, वो तो आज गाड़ी से बाहर ही निकले, उन्होंने खिताब किया गाड़ी में बैठ के लोगों से, तो उन पे कत्ल केस हो गया जिले शाह। क्या हुआ मेरे भाई ये? जी कमरान साहब, इसमें गुजारिश ये है कि मैंने FIR को देखा, उसे माइन्यूटली पढ़ा तफसील से, तो जो ऑफेंसेस लगाए गए वो PPC के सेक्शन 201, 202 है, ठीक है जी। ये वो सेक्शंस हैं जो इस बात पे दलालत करती हैं कि असल शहादत को छपाया जाए या फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया जाए या कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन द ऑफेंडर। तो फिर ये सेक्शंस अप्लाई होती हैं 201, 202 के जो कोई भी। तो इसकी पेनल्टी क्या होगी अगर साबित हो जाए? तो क्या इसकी सजा क्या है? जी सजा क्या है इसकी अगर साबित हो जाएगी? जी सजा इसकी 7 ईयर्स है, 201 में 7 ईयर्स है और 202 में 6 मंथ्स है और मेरे ख्याल में यहाँ पे 203 भी लगता है, उसमें 2 ईयर्स है। अच्छा सर, दूसरा लगे यार ये भी बता दें कि टेरियन वाइट केस के अंदर क्या पेशरफ्त हुई है इस्लामाबाद के अंदर, आपके अगर नजर से गुजरे? मतलब अगर जज साहब का ये कहना कि जी 2 मिनट का केस है ये, अगर इमरान खान एग्री कर दे डिसएग्री कर दे, इसका मतलब क्या समझाएं जरा लोगों को? जी टेरियन वाइट का केस आज जो आर्गू हुआ, जो मेरी इतलात है वो ये कि वहाँ पूछा गया जी कि कोर्ट ने ये पूछा कि इमरान खान ने जो एफिडेविट वहाँ पे अमेरिका की अदालत में पेश किया विद रिगार्ड टू द कस्टडी ऑफ द टेरियन वाइट, वो जो उनकी खाला कैरोना या इस तरह से उनका शायद नाम है, उन्होंने वहाँ पे कस्टडी की पिटीशन दायर की थी। इमरान खान साहब को वहाँ पे बुलाया गया और ये यहाँ इम्पोर्टेंट बात अपने कामरान शाहिद साहब ये है कि यहाँ पे मुल्क पाकिस्तान में लाखों केसेस होते हैं हर रोज कस्टडी के, गार्डियनशिप के केसेस होते हैं, पूरी दुनिया में भी लाखों और करोड़ों केसेस इस तरह के होते हैं। किसी केस में गैर मुतल्लका बंदे को नहीं बुलाया जा सकता, चूंकि सीता वाइट ने अपनी जिंदगी में ये वसीयत, इसलिए आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने एफिडेविट दिया, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी इंपॉर्टेंस है। चलो ये केस बहुत इंपॉर्टेंस है, चूंकि कोर्ट ने रेलिवेंट बंदे को कॉल किया कि आप आए, चूंकि एक पिटीशन आई है। बहुत शुक्रिया राजा खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। भट्टी साहब, किसी केस में इमरान खान को मुश्किल में नजर आ रहे हैं? जिले शाह का हो, टेरियन का हो? नहीं, सबसे पहले उज़मा बहन आई है, काबिल एहतराम है। जल्दी वक्त कम है, फिर जल्दी बोल रहे जो बोल रहे हैं बोल अच्छा, नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि वो मौजूद हैं कि नहीं है। अल्लाह ना करे कभी उनकी गैर मौजूदगी का, मुझे तो मज़ा आता है उनके साथ। आप ये समझे थे कि मौजूद हैं? हाँ मौजूद हैं। या और दूसरी बात है कि उन्होंने कहा कि मैं सुन रही थी,
गालिबन उन्होंने वो नहीं सुना जो इमरान खान से हमने शुरू किया था और कहा था कि इमरान खान के अखलाकी मयार क्या है, रियासत मदीना के दाई हैं, उनको तोहफे लेने नहीं चाहिए थे, बेचने नहीं चाहिए थे। सिलेक्टिव हियरिंग लग रही है आज उस्मा साहिबा की। हाँ, और लेकिन वो उन्होंने वो म्यूट कर दिया था। आइंदा से मैं काला शाह काकू से फोन करूंगा, उस्मा साहिबा मैं आ जाऊं, आप मौजूद हैं ना लाहौर में, ताकि मैं गैर मौजूदगी में। दूसरी बात ये है कि ये आपको ये जो सारे खैर से ये तोहफे हैं, बेड शीट नहीं छोड़ी, ड्राई फ्रूट नहीं छोड़े, मर्सिडीज, रोलेक्स घड़ियां, पाइनएप्पल नहीं छोड़ा, और एक यानी 1000 क्या क्या कहें, 50 रुपए का तुर्कमानिस्तानी कारपेट और बेडशीट नहीं छोड़ी भाई, बेडशीट तक नहीं छोड़ी। तो ये वो लोग हैं जो दिन रात कहते हैं घड़ी चोर, घड़ी चोर, तोशाखाना चोर, फलाना चोर, फलाना चोर। और आज मुझे बड़ा दुख अच्छा लगा उज़्मा साहिबा का ज़िले शाह पे। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है माँ के लिए, बाप के लिए, वालिदैन के लिए। अल्लाह उनको सब्र दे और उसकी मगफरत फरमाए। लेकिन सानिया मॉडल टाउन पे कभी इतना दुख नहीं हुआ। गए थे बैरियर हटाने और बंदे मार के आ गए। मैंने खबर ब्रेक की हाँ, थी। हाँ। और किस तरह राना साहब आपसे लड़ रहे थे उस वक्त कि कहाँ से, किस एजेंसी से खबर आई है और कहाँ से आई है। और दूसरी बात यह है कि ये मामला इतना सिंपल नहीं है ज़िले शाह वाला। ना करें आप इस तरह एक वन वे स्टोरी है। मैं वो क्वेश्चन नहीं पूछता कि दफ़ा 44 मज़का खेज लगाने की वजह क्या थी, क्रैकडाउन मकबूजा कश्मीर वाले का वजह क्या थी, पोस्टमार्टम क्या कह रहा है, पोस्टमार्टम डॉक्टर क्यों तब्दील हुआ, वो छोड़ दें। पर्चा आप मुझे पंजाब आईजी साहब और निगरान वज़ीर आला साहब बैठ के कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था कि वो हादसे में, हमें पता चला कारकुन की जान से गया है, हादसे में गया है या कत्ल हुआ है, लेकिन मुकदमा इमरान खान पे दर्द हो गया जी वो तो। और दूसरी बात है, सुनिए, और जब पता ही नहीं था और ये हो गया। और दूसरी बात नहीं, आखिरी जुमला, 78 मुकदमे आपने कायम कर लिए और जिसमें से 60 मुकदमे जाली और मफरूजों पर। तो भट्टी साहब ऐसी कोई बात नहीं कर रहे जो आपने ऐड करनी हो। उस्मा बुखारी साहिबा, नहीं वो एक क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि तमाम तर मुकदमात के बावजूद इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, नंबर 1। क्रक्स ऑफ द मैटर ये कि तोशा खाना के जो आप लोग रट लाई हुई थी, अब इस हमाम में सब एक जैसे हुए में, क्या इखलाकी जवाब है तोशा खाना पे इमरान खान को स्कैंडलाइज करने का? नहीं, पहले तो ये है कि जरा कुछ तो पता तो करें कि नन्नी मुन्नी रैली जो है वो कितनी का है, कितने के लोग जो है उसके अंदर शामिल हुए हैं, पहले जरा चेक तो करा लें ग्राउंड से मेरे प्यारे भाई। बहुत सारी जो है रिकॉर्डिंग्स अब तो सोशल मीडिया पे आ गई हुई हैं जिन पे इनकी कितनी प्यारी नन्नी मुन्नी रैली जो है उसके हालात क्या है वो नजर आ रहे हैं, मकबूलियत क्या है वो नजर आ रहे हैं। और कई दफा लॉन्ग मार्च के लिए भी निकले थे, उसके बाद पता नहीं क्या क्या करने नहीं निकले थे। अगर लोग इनके साथ होते तो अभी तक अपने मकासद में कामयाब हो गए होते। तोशा खाना के ऊपर मुझे इरशाद भट्टी साहब बताएं या ना बताएं, इरशाद भट्टी साहब का मुझे खुद ही पता चल जाता होता है और इनको पता है कि मुझे पता चल जाता है ये कहाँ कहाँ क्या क्या कहाँ मौजूद है। तो मुझे फोन करने की जरूरत नहीं, पता चल जाता है। लेकिन मुझे अफसोस ये है, मुझे आपके साथ गिला ये है कि आपने एक सीरियस बात को आपने नॉन सीरियस रंग दे दिया। आपके मुकाबले नहीं, ओहो भट्टी साहब, आपने एक वो चोरी जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है, जिसके अंदर बाहर जाकर अंडर इनवाइसिंग कर झूठ कागज जमा कराकर जो है वो हीरो के जो है वो जेवरात कब्जे में किए गए। पिंकी पीनी साहबा ने कई जेवरात डिक्लेयर ही नहीं किए, इन्होंने अपने जो रिकॉर्ड के अंदर भी इसको डिक्लेयर नहीं किया। और फिर कामरान साहब, मैंने आज वैसे एज एन ऑडियंस बैठ रहे हैं, असली अपने पास रख ली आपने उसको। एक मिनट भट्टी साहब, आप बहुत बोल लेते हैं ना, ऐसे मत किया करें। मैं आपको याद हूं क्यों फेवरेट हूं, बोल सदाकत रहे और भट्टी साहब ना करें। हीरो के कारोबार पाइनएप्पल एक ही चीज है, ये नकली चीजें रखकर असली जो है वो गायब कर देना, वो बेडशीट और वो एक ही चीज है। आपका पॉइंट आ गया। बता दीजिए पेरिशेबल सदाकत मेरे भाई आपके लिए बड़ा सोच समझ के सवाल फ्रेज किया है। खुदा का वास्ता इसको एक सीरियस बात को एक ना नॉन सीरियस, बिल्कुल ठीक है जी, वो तो शाला केस चल ही रहा है। ऐसे डिफ्यूज सदाकत मेरे भाई, केसेस से आप बच रहे हैं, जमानतें आपकी खारिज हो रही हैं, रैलियों को आप खिताब कर रहे हैं, क्या फ्यूचर है आपका यार? बंद गली में नहीं आ गई तहरीक इंसाफ? कामरान, मुझे समझ नहीं आ रही कि पिछले 11 महीने से आप इमरान खान को टोचा खाना कर रहे हैं। आज तो जो इंकशाफात हुए उसमें मरियम, हुसैन बबलू, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम औरंगजेब, शाहिद खाकान, मैं फिर लंगड़ा खान कहूंगी, एहसन इकबाल, लंगड़ा खान की बात करें, इनकी बात करें, इनकी ये अपनी जबान को कंट्रोल करें। इनकी रेवलेशन हुई है, आज आप इनकी बात करें। आप तो पिंकी पीरनी कह सकती हैं, तो मैं बबलू नहीं कह सकता। की बात भी करूंगी, पिंकी पीरनी कह सकती हैं, पिंकी पीरनी के बबलू डबलू जो है उनकी बात भी करूंगी। फिर ठीक है आज की स्वागत साहब क्या कहना चाह रहे हैं यार? स्वागत मेरे भाई बड़े मुश्किल हालात में घिरे हुए हो, बेडशीटों तक इनका उतनी किया करें इन्होंने हाथ धोए, आज इनके बारे में बात करें।
आज आप क्या बातें कर रहे हैं, ये चांचा कर रही है बिला वजह। आज तो इनको शर्मिंदा होना चाहिए कि पूरा टब्बर ही उसने हाथ धोए हैं इसमें, इस अपना तोशा खाना में। सदाकत, मेरी एक दूसरी बात सुनो मेरे दोस्त, ये बात कर रही है ये जो जलसी, कॉन्फेशनल जो- स्टेटमेंट है ना इसके इस बंदे की जो जिल्ला शाह को, खातून दिमाग है आपके पास? पिछले एक महीने से पाइनएप्पल के जो डब्बे को हीरो के साथ शादी जोड़ हॉलों रहे के हैं। एक बात अंदर सुना, बैठ एक के सीरियस बात करूं जो जरा मैं। जलसियां कर रही बकबक कर रहे है हैं। पूरी दफा करें सरकारी- तोशा खाना की चीजों को। सरकारी मशीनरी के यार तावन वो- के साथ आज सदाकत साहब सुने जरा, ये केस बड़ा सीरियस केस है और ये अगर लोग हटाने पर आए, जो आबो हवा चेंज होती है तो वो बड़ी बात है, लेकिन बहुत बड़ा केस है। वो ड्राइवर जिसकी गाड़ी से हिट हुआ जिले शाह, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल पंजाब का अहम तरीन लीडर है, उसका बयान सुने। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ नहीं है, ये उसका एक बयान है, लेकिन बड़ा अलार्मिंग बयान है। क्यों भट्टी साहब, जी क्या कहते हैं आप? नहीं सर, इसकी तहकीक होनी चाहिए। कामरान साहब, इन बयानों की कोई हैसियत नहीं होती। जो पुलिस कस्टडी में बयान होते नहीं हैं हैसियत ना उनकी है। कोई आईनी कानूनी और ना कोई इखलाकी हैसियत है। ये तो सारा कुछ आपको पता है, हकायक को छुपाने की बात है। वो बंदे की वारदात की डेथ पुलिस हैसियत है कस्टडी कोई? में हुई है और ये जो ड्राइवर हुकूमत आपके- है, आपके, ये सेंट्रल तीन दफा पंजाब के जाके लीडर का ड्राइवर इन्होंने है या आगे नहीं है? अटैक है किया कोई? वो कोई बाहर आके, यार ये सारा कुछ ड्रामा है। अच्छा, दो मुझे कहानियां बताएं, हैं। एक क्या कहानी जरूरत ये थी है दवाई कि को इन्होंने 44 लगाने की? पोस्टमार्टम क्या रिपोर्ट पुलिस ने बताती जाके है कि वहां पे गाड़ी अटैक में किया? हमारे कि नहीं 26 किया? जख्म, क्या नाजुक वो आजाद बात के नहीं? जख्म, अरेस्ट पोस्टमार्टम वो डॉक्टर अरेस्ट का हुआ क्या तबादला नहीं हो हुआ? गया। पुलिस और कस्टडी दूसरी में बात ये है कि एक वो बंदा कहते हैं कि मरता है, मार के उसको फेंक आप, गए और हमारे कारकुन लेके जबरदस्ती दूसरे के गए। बयानात- दूसरे ये है कि उनका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद के बाद स्टोरी चेंज की गई, PTI कह रहा है स्टोरी किया। चेंज की गई। तो ये लेकिन मुझे समझ एक बात की नहीं आती कि कहानी जो भी है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। गरीब आदमी वैसे आपके ख्याल में इमरान खान इस वक्त मुश्किलात में या मुश्किल हल हो गई है उनकी? इमरान खान मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ रही हैं। 78वां केस है। केसों को दफा करें नहीं, यार, नहीं, वैसे दिन ब उनकी दिन, दिन ब दिन। जिंदगी को जो लाख खतरात है नहीं, नहीं, मुबैना तौर पे, जो केसेस हैं डेफिनेटली इसमें नाअहल हो सकते हैं। डेफिनेटली तो जो ज्यादा मुश्किलात हैं और दिन ब दिन बढ़ रही हैं। लेकिन मैं बात वो करना चाहता हूँ कामरान, कि एक मुझे तरफ है जुमला कहानी कहने के देना मारा गया, तशद्दुद से मारा गया, जिसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दूसरी भी है। तरफ ये कि एक्सीडेंट दूस- हुआ एक्सीडेंट और बाद में हुआ। cover up और- करने और के लिए वैसे- तहरीक इंसाफ जुड़ और गई। वैसे जी, नहीं, उस्मा नहीं, साहिबा। और लेकिन इन दोनों में ये सब किसी cover up तहकीक, stories है, किसी सब GIT, cover up किसी stories है। इंक्वायरी के मैं बिना सिर्फ ये मुकदमे पूछना इमरान चाहती उस्मा हूँ, बुखारी, जान हाँ, भट्टी साहब से ये भी, थोड़ी अजीब यानी सी कोई बात है। इंक्वायरी इमरान करवा खान के जी, के- उस्मा साहिबा। इमरान खान ये के जो जो मुकदमा आप जख्म खत्म जो मोहब्बत लगे हैं में- ना, मेरा भट्टी साहब किसी और को भी बोलने नहीं दिया करें। इमरान खान साहब की मोहब्बत में जो गोडे गोडे घायल हैं ना लोग, उनसे मेरा सवाल यह है कि क्या इस मुल्क में सिर्फ इमरान खान की जान प्यारी है? इमरान खान आज खुद तो बुलेट प्रूफ में बैठा हुआ था और पूरी जो बाकी रैली थी जिसके अंदर उनके भी किसी के माँ बाप होंगे ना, वो भी किसी के बाल आपको बच्चे हैं क्या ना, तकलीफ है? उनको वो आप बुलेट खतरे प्रूफ में में डाल बैठा, दें। जिसकी मर्जी लेकिन बैठा। आपकी जान बचा ली हम जाए, उसका आप दफा आसमान करते से हैं, हम उतरे, उनके साथ होते हैं। आपकी आपका जान तो मुल्क अजीज से है, भाग बाकी गया। जितने मर्जी जिले शाह मर जाए कोई वो फर्क तो नहीं पड़ता। सात और समंदर पार इनके भाग लॉन्ग गया। मार्च में लोग नहीं मरे, इनके वर्कर मरे। और ये लाशें चाहते हैं, ये वल्चर्स हैं, गिद्ध हैं, इनको लाशें चाहिए होती हैं सियासत करने के लिए। इमरान खान की जिंदगी बचनी चाहिए। इसीलिए बाकी जाके पूरे आप मारते हैं, पाकिस्तान के घरों में बच्चों को आके जो है मारते लाइन हैं। में खड़े करके जी, बड़ी उनके साहब। साथ जो पुलिस मर्जी बेच किया के जाए, मरवाते हैं। उनको जो है अच्छा, जैसे मर्जी ब्रेक के बाद किया जुमला जाए, बोल उनको लीजिएगा। फर्क नहीं पड़ता। एक इमरान खान ब्रेक के अल्लाह बाद का अवतार सिर्फ ऊपर फिर भट्टी बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। ब्रेक जी। भट्टी साहब, कल कोई एनालिस्ट नाम मिला ना तो कल आप दोबारा आ जाइएगा, कल बोलिएगा मुझे दीजिए कल तक इजाजत।